Assalamu alaikum. Welcome to this data mining class. This is our sixth lecture on the topic of supervised learning and classification. The topic of our today's lecture is decision trees, in which we will discuss another important decision tree induction algorithm known as C4.5. C4.5 makes use of gain ratio as an attribute selection measure. We will also solve a numerical example in order to construct a decision tree from a dataset using C4.5. Actually, there are some drawbacks of using ID3 decision tree induction algorithm, because ID3 favors attributes with large number of values or attributes with large number of outcomes. And that's why we say that ID3 algorithm is biased towards multi-valued attributes. इसका मतलब ये है कि ID3 algorithm उन attributes, उन variables को ज़्यादा फेवर करता है जिनकी नंबर ऑफ वैल्यूज़ या नंबर ऑफ आउटकम्स ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू एट्रीब्यूट्स विद स्मॉल नंबर ऑफ वैल्यूज़ और आउटकम्स. अगर हम अपनी प्रीवियस एग्जाम्पल की बात करें, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व की यूजिंग गेन रेशो और ID3 एल्गोरिदम, उसमें हम लोगों ने देखा कि हमारे पास 4 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स थे, जिसमें हमारे पास एज का एक एट्रीब्यूट था. देन हमारे पास एक सेकंड एल्गोरिदम जो कि इनकम का एट्रीब्यूट था. एंड आफ्टर दैट वी हैड एट्रीब्यूट of student and another attribute of credit rating. इसमें हमारे पास एज एट्रीब्यूट की 3 आउटकम्स थी, जो कि यूथ, मिडल एज एंड सीनियर. एंड इनकम की हमारे पास अगेन 3 आउटकम्स थी या 3 वैल्यूज़ थी, जिसमें लो, मीडियम एंड हाई. एंड स्टूडेंट की हमारे पास 2 आउटकम्स थी. एंड क्रेडिट रेटिंग की अगेन हमारे पास 2 आउटकम्स थी. तो ID3 एल्गोरिदम या गेन रेशो उन एट्रीब्यूट्स को इसमें ज़्यादा फेवर देगा एज एट्रीब्यूट्स को या एज एट्रीब्यूट को या इनकम के एट्रीब्यूट को, क्योंकि इनकी नंबर ऑफ़ आउटकम्स या नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू स्टूडेंट और क्रेडिट रेटिंग. अब ये फेवर देना या बाइस्ड, इसका मतलब क्या है कि हम कि हम ये जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम प्रीवियस 2 लेक्चर्स, एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर. एट्रीब्यूट सिलेक्शन हम लोग कर किस लिए रहे हैं? ताकि डिसीजन ट्री इंडक्शन में हम वो एट्रीब्यूट चूज़ करें जो कि क्लासेस को इंडिविजुअल क्लासेस में स्प्लिट करे, जो कि प्योर स्प्लिट करे, जो कि बेस्ट स्प्लिट करे. ओके, बेस्ट स्प्लिट या प्योर स्प्लिट, इसका मतलब क्या है कि वो इंडिविजुअल क्लासेस को सेपरेट करे, उनको पार्टीशनिंग कर दे उनकी. यस वाली क्लासेस एक साइड पे एक पार्टीशन में और नो वाली क्लासेस दूसरी पार्टीशन में हो जाएं, तो ये एक प्योर स्प्लिट होगा. और वो एट्रीब्यूट जो ये स्प्लिटिंग कर रहा होगा वो प्योर स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट होगा. ओके, सो उसके लिए उसके लिए हम लोग ये डिफरेंट मेजर्स स्टडी कर रहे हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया गेन रेशो. एंड इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं अनदर एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर विच इज़ गेन रेशो. सो यही एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा एट्रीब्यूट हम लोग चूज़ करेंगे in order to split the data set. So that's why we are moving towards another decision tree induction algorithm, which is known as C4.5. C4.5 is a successor of ID3 and also an improved version of ID3. C4.5 makes use of gain ratio as an attribute selection measure. Here we have the formula for gain ratio. Gain ratio of a particular attribute A is obtained by dividing the gain of that attribute with its split info. So what is split info? Split info of a particular attribute A in a data set is obtained by dividing the number of samples for a particular outcome J
of an attribute with the total number of samples in the dataset, and by multiplying this term with the log 2 of the number of samples in the dataset for an outcome of this attribute by the total number of samples in the dataset. So in this way, C 4.5 resolves the problem of biasness, like as we had discussed, ID3 algorithm is biased towards the multi-valued attributes. So वो प्रॉब्लम C 4.5 एल्गोरिथम कैसे रिजॉल्व कर रहा है, क्योंकि C 4.5 एल्गोरिथम में हम इंफॉर्मेशन गेन को नॉर्मलाइज कर रहे हैं. एक्चुअली गेन रेशियो इज द नॉर्मलाइजेशन ऑफ और नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन गेन. क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला में देखें तो इंफॉर्मेशन गेन को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं स्प्लिट इन्फो उस एट्रीब्यूट के स्प्लिट इंफॉर्मेशन के साथ. अब स्प्लिट इंफॉर्मेशन क्या है? अगर किसी एट्रीब्यूट की नंबर ऑफ आउटकम्स ज्यादा हैं तो उसकी स्प्लिट इंफॉर्मेशन भी ज्यादा होगी, और एट द सेम टाइम जब हम लोग गेन रेशियो से एट्रीब्यूट का कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हम उसकी गेन को ज्यादा बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं. सिमिलरली अगर किसी एट्रीब्यूट की नंबर ऑफ आउटकम्स कम है या नंबर ऑफ वैल्यूज कम है तो उसकी स्प्लिट इन्फो भी कम होगा. सो जब हम उसके गेन को स्प्लिट इन्फो से डिवाइड करेंगे तो हम स्मॉल नंबर से डिवाइड कर रहे होंगे. सो इस तरह से वो बाइसनेस का फैक्टर हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं बाय यूजिंग गेन रेशियो. सो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है कि किस तरह हम लोग गेन रेशियो को कैलकुलेट करते हैं. सो सपोज हम लोग यहाँ पे इनकम का स्प्लिट इन्फो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. तो यहाँ पे इनकम के एट्रीब्यूट में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कितनी आउटकम्स हैं? 3, हाई, मीडियम एंड लो. तो जैसे कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा कि स्प्लिट इन्फो का फार्मूला क्या है कि हम डिवाइड करते हैं किसी एट्रीब्यूट की आउटकम के सैंपल्स को बाय द टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स इन द डाटा सेट. सो वही यहाँ पे फार्मूला में वैल्यूज इंटर की गई हैं कि यहाँ पे लो के कितने सैंपल्स हैं? 1, 2, 3, 4. सो हम 4 को डिवाइड कर रहे हैं 14 से और साथ में लोग ले रहे हैं 4/14 माइनस हाई की कितनी मीडियम की कितनी आउटकम्स हैं, अकरेंसीज हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. इनकम मीडियम के 6 सैंपल्स हैं हमारे पास. सो 6/14 मल्टीप्लाइड बाय log 2 ऑफ 6/14. सिमिलरली हाई इनकम के हमारे पास कितने सैंपल्स हैं? 1, 2, 3 एंड 4. सो 4/14 मल्टीप्लाई बाय log 2 ऑफ 4/14. इसका आंसर हमारे पास आया 1.557 जो कि स्प्लिट इन्फो है ऑफ इनकम. सो अगर आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने जब गेन कैलकुलेट किया था इनकम का तो हमारे पास इसकी वैल्यू थी 0.029. सो उसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे 1.557 से जो कि इसकी स्प्लिट इन्फो है तो हमारे पास आंसर आता है 0.019 जो कि गेन रेशियो है ऑफ द एट्रीब्यूट इनकम. So the attribute with the maximum gain ratio is selected as the splitting attribute. जैसा कि ID3 एल्गोरिथम हम लोगों ने स्टडी किया था कि वो एट्रीब्यूट एज ए स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट सेलेक्ट किया जाता है जिसका इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा हो. सो सिमिलरली C 4.5 में वो एट्रीब्यूट एज ए स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट सेलेक्ट करते हैं हम लोग जिसका गेन रेशियो सबसे ज्यादा हो विद द एट्रीब्यूट विद द मैक्सिमम गेन रेशियो. सो दीज आर द सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ C 4.5. सो अभी हम लोग एक प्रॉपर एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं जो कि हमने ये वही एग्जाम्पल है जो कि हमने ID3 एल्गोरिथम के साथ सॉल्व की थी. सो उसी एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करना चाह रहे हैं यूजिंग C 4.5 और गेन रेशियो. सो ये सिमिलर टू ID3 एल्गोरिथम है जिसमें हम इसमें हम लोग एक न्यू जो कैलकुलेशंस करेंगे वो जस्ट हम लोग स्प्लिट इन्फो कैलकुलेट करेंगे एक्स्ट्रा या फिर हम लोग गेन रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करके गेन रेशियो कैलकुलेट करेंगे. बाकी वही कैलकुलेशंस हैं जो हम लोगों ने ID3 एल्गोरिथम के अंदर ऑलरेडी की हुई हैं. सो ये हमारे पास डाटा सेट है. पहला स्टेप क्या था
कि हम लोगों ने एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है ऑफ द क्लास एट्रीब्यूट। वो कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला गिवन है। सो नंबर ऑफ क्लासेस, इस केस में हमारे पास 2 क्लासेस हैं, यस एंड नो। सो यस के कितने सैंपल्स हैं 9, नो के कितने सैंपल्स हैं 5। सो हम सिंपली इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज प्लेस करेंगे। सो आई ऑफ 9/5 और इंफॉर्मेशन ऑफ 9/5 इज इक्वल टू -9/14, 14 टोटल सैंपल्स हैं और 9 हमारे पास यस के केसेस हैं। सो 9/14 log 2 ऑफ 9/14 माइनस दूसरी क्लास जो हमारे पास है वो नो की क्लास है। सो नो के हमारे पास 5 सैंपल्स हैं, 5/14 log 2 ऑफ 5/14। सो हमारे पास आंसर आया 0.9403 जो कि एंट्रोपी है हमारे क्लास एट्रीब्यूट की। सो सेकंड स्टेप क्या था कि हम लोगों ने इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करना है इन ID3, जबकि C415 में हम लोगों ने सारे एट्रीब्यूट्स का, जो भी रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स हैं उनका गेन रेशियो कैलकुलेट करनी है। सो गेन रेशियो कैलकुलेट करने के लिए सेम हम लोगों ने वही उसी तरह का टेबल जनरेट किया कि एज की कितनी आउटकम्स हैं 3, यूथ, मिडिल एज एंड सीनियर, और यूथ के 5 अकरेंसीज हैं। उन 5 में से 2 हमारे पास यस क्लासेस हैं से बिलोंग करते हैं और 3 नो क्लास से बिलोंग करते हैं। सिमिलरली एज ऑफ मिडिल एज के 4 सैंपल्स हमारे पास हैं और 4 के 4 ही यस क्लास से बिलोंग करते हैं। और सिमिलरली सीनियर क्लास के 5 सैंपल्स हमारे पास हैं और उन 5 में से 3 सैंपल्स यस क्लास से बिलोंग करते हैं और 2 सैंपल्स नो क्लास से बिलोंग करते हैं। और ये सारे आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं फ्रॉम दिस टेबल। सो गेन रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, हमें रिक्वायर्ड है गेन रिक्वायर्ड है और स्प्लिट इन्फो रिक्वायर्ड है। सो गेन कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा सेट चाहिए जो कि हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, और इसके अलावा हमें इंफॉर्मेशन ऑफ द एट्रीब्यूट चाहिए जो कि हम अभी कैलकुलेट करेंगे। सो इंफॉर्मेशन ऑफ एज क्या है, लाइक यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सो 5/14 I of 2 3 प्लस 4/14 I of 4 0 एंड 5/14 I of 3 2। ये क्या है कि हम लोग ले रहे हैं उसकी परसेंटेज को, लाइक के यूथ के सैंपल्स की परसेंटेज क्या है इस एट्रीब्यूट, इस डेटा सेट के अंदर, कि एज और इक्वल टू यूथ के 5 सैंपल्स हैं। सो 5/14 एज इज इक्वल टू यूथ की क्या परसेंटेज है इस डेटा सेट के अंदर। सो इस डेटा सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स 14 हैं और एज इज इक्वल टू यूथ के सैंपल्स हमारे पास 5 हैं। सो 5/14। सिमिलरली फॉर मिडिल एज 4/14 एंड सिमिलरली फॉर सीनियर वी हैव 5/14। और इसके बाद ये I23 क्या है कि उन 5 सैंपल्स में से जो कि एज इज इक्वल टू यूथ है, यूथ के 5 सैंपल्स हैं ना, सो उस एज इज इक्वल टू यूथ के 5 सैंपल्स कौन कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं। सो उन 5 में से 2 सैंपल्स हमारे यस क्लास से बिलोंग करते हैं एंड 3 सैंपल्स हमारे नो क्लास से बिलोंग करते हैं। सो इसको अगर मैं ओपन करूं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा कि -2/5 log 2 of 2/5 -3/5 log 2 of 3/5। सिमिलरली आप इसी तरह से इन वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे और इन वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन ऑफ एज आ जाएगा जो कि हमारे पास है 0.6934। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, गेन कैलकुलेट करना है। तो गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली इस इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटा सेट में से हम लोग एज की इंफॉर्मेशन को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.2469। आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द स्प्लिट इंफॉर्मेशन ऑफ एज। सो स्प्लिट इंफॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट करनी है, उसके लिए ये फॉर्मूला गिवन है, स्प्लिट इंफॉर्मेशन ऑफ एन एट्रीब्यूट, और जस्ट हमने यहाँ पे एज के डिफरेंट एट्रीब्यूट, एज की डिफरेंट आउटकम्स के लिए हमने करस्पॉन्डिंग उनकी वैल्यूज प्लेस करनी है जो कि क्या है, यूथ की आउटकम्स, एज इज इक्वल टू यूथ के लिए हमारे पास कितने सैंपल्स हैं 5, सो 5/14 एंड log 2 of 5/14 माइनस हमारे पास मिडिल एज के कितने सैंपल हैं 4, सो 4/14 log 2 of 4/14। आफ्टर दैट सीनियर के हमारे पास कितने सैंपल्स हैं 5, सो 5/14 log 2 of 5/14। सो हमारे पास ये आ रहा है स्प्लिट इन्फो। उसके बाद गेन रेशियो कैसे कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हमारे पास गेन रेशियो का ये फॉर्मूला है कि हम गेन, एज के गेन को हम लोग डिवाइड करेंगे स्प्लिट इन्फो ऑफ एज। सो सिंपली हमारे पास इंफॉर्मेशन गेन क्या था एज का,
0.246 एंड हम इसको इसके स्प्लिट इन्फो से डिवाइड कर रहे हैं जो कि 1.5774 है। सो आंसर हमारे पास आ रहा है 0.1559। सो ये है गेन रेशियो ऑफ एज। सिमिलरली हम इनकम का गेन रेशियो कैलकुलेट करेंगे, स्टूडेंट का गेन रेशियो कैलकुलेट करेंगे एंड क्रेडिट रेटिंग का। सो वो कैसे करना है? सो लेट्स लुक एट दिस फॉर इनकम। इनकम के हमारे पास अगेन 3 आउटकम्स हैं, लो, मीडियम एंड हाई। सो लो के 4 सैंपल्स हैं और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है कि 3 यस क्लास से बिलोंग करते हैं एंड 1 नो क्लास से बिलोंग करते हैं। एंड इनकम इज इक्वल टू मीडियम के हमारे पास 6 सैंपल्स हैं और 6 में से 4 बिलोंग कर रहे हैं यस क्लास से और 2 बिलोंग कर रहे हैं नो क्लास से। एंड सिमिलरली फॉर इनकम इज इक्वल टू हाई, जिसमें हमारे पास 4 सैंपल्स हैं एंड 2 सैंपल्स यस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं और 2 सैंपल्स नो क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। सो इनका इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो कि सिमिलर वे जैसा कि हमने स्टूडेंट के लिए एज के लिए कैलकुलेट किया। सो जस्ट वैल्यूज इंटर की और आंसर हमारे पास आ रहा है 0.911। इसके बाद हम लोग गेन कैलकुलेट करेंगे, सिंपली इसको माइनस करेंगे क्लास एंट्रोपी में से। उसके बाद स्प्लिट इन्फो क्या है? 4/14 log 2 ऑफ 4/14, 6/14 log 2 ऑफ 6/14, अगेन 4/14 log 2 ऑफ 4/14 और हमारे पास स्प्लिट इन्फो आ रहा है इनकम का 1.5566। सो गेन रेशियो कैलकुलेट करना बहुत आसान है। हम गेन को डिवाइड कर देंगे इसके स्प्लिट इन्फो से और हमारे पास आंसर आ रहा है 0.0188। सो इसी तरह से हम लोग स्टूडेंट का गेन रेशियो कैलकुलेट करेंगे एंड जो कि हमारे पास आ रहा है 0.1519 एंड फिर गेन रेशियो कैलकुलेट करेंगे फॉर क्रेडिट रेटिंग जो कि आंसर हमारे पास आ रहा है 0.0488। सब गेन रेशियो किसका ज़्यादा है सबसे? सो अगेन the gain ratio for age is highest, so age is the best attribute and becomes the root node of the decision tree. So ये age attribute हमारा splitting attribute बना, means के age की different outcomes के लिए हम लोग अपने data set को divide करेंगे या उसकी partitions बनाएंगे। So एज का एट्रीब्यूट हमने सेलेक्ट किया। सो एज अगर यूथ है तो हमारे पास ये सैंपल्स आ रहे हैं, एज अगर हमारे पास मिडिल एज है तो ये सैंपल्स हैं और एज अगर हमारे पास सीनियर है तो उसके लिए हमारे पास ये सैंपल्स आ रहे हैं। सो यहाँ पे आपको एज का कहीं एट्रीब्यूट नज़र नहीं आ रहा होगा इन टेबल में, क्योंकि हम श्योर हैं कि हम ये सारा डाटा सेट किसके लिए है? एज इज इक्वल टू यूथ के लिए। ये सारा डाटा सेट किसके लिए है? एज इज इक्वल टू सीनियर के लिए है। सो उसका एट्रीब्यूट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज इज सीनियर देन दिस पार्टीशन, if age is youth then this partition, and if age is middle age then we have had this partition. So जैसा कि हमें पता है कि हमारे इस सबसेट ऑफ द डाटा सेट में या इस पार्टीशन में हमारे पास ये डिफरेंट क्लासेस आ रही हैं। मिडिल एज के लिए हमारे पास ये कुछ पार्टीशंस हैं और सीनियर के लिए हमारे पास ये क्लासेस की ये इस पार्टीशन में ये क्लासेस हमारे पास हैं। सो एज वी कैन सी कि एज इज इक्वल टू मिडिल एज इज द बेस्ट स्प्लिट, क्योंकि ये एट्रीब्यूट्स को उसकी इंडिविजुअल क्लास को उसके इंडिविजुअल क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सारे के सारे सैंपल्स एक ही क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। सो इसको हम सिंपली क्या करते हैं, इसको यस से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि हमें हमारी क्लास मिल गई है सिर्फ इस टेस्ट के करने से। कि अगर हम टेस्ट करते हैं कि एज इज मिडिल एज, देन हम पहुंच सकते हैं इस डिसीजन पे कि हमारी क्लास कौन सी होगी, जो कि है यस। जबकि यहाँ पे भी अनसर्टेनिटी है और यहाँ पे भी अनसर्टेनिटी है। हम श्योर नहीं है कि हमारी क्लास क्या होगी। हमारे पास यस क्लास के भी सैंपल्स पड़े हुए हैं और नो क्लास के भी सैंपल्स पड़े हुए हैं इन बोथ दी सिनेरियोस। सो अब इन प्रॉब्लम को हम लोग इस पोर्शन को हम अगेन यहाँ पे सब ट्री कैलकुलेट कंस्ट्रक्ट करेंगे एंड फॉर द राइट टेबल, राइट साइड टेबल, हम अगेन इस के लिए भी डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे।
सो अगेन यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट सब ट्री का डाटा सेट है और इसकी हम इंट्रॉपी कैलकुलेट करेंगे। इंट्रॉपी क्या आ रही है, हमारे पास टोटल 5 सैंपल्स हैं इस सिनेरियो में। सो 2 यस से बिलोंग कर रहे हैं एंड 3 नो से बिलोंग कर रहे हैं। सो हम सिर्फ फार्मूला में वैल्यूज प्लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.971 जो कि इंट्रॉपी है ऑफ द क्लास। इसके बाद हमने गेन रेशियो कैलकुलेट करनी है ऑल द रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स। सो उसके लिए हमने पहले इनकम का एट्रीब्यूट लिया, उसकी इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम कैलकुलेट की, देन वहाँ से हम लोगों ने गेन कैलकुलेट किया बाय सब्ट्रैक्टिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लास, जो कि हमारे पास आंसर आया 0.571। सो स्प्लिट इन्फो क्या होगी, this 1 divided by 5 log 2 of 1 by 5, then this 2 divided by 5 log 2 of 5, then this 2 divided by 5 log 2 of 5। so आंसर हमारे पास आया 1.5219। एंड गेन रेशियो कैलकुलेट करना बहुत आसान है। जब हम ये कैलकुलेशंस कर चुके हैं तो हम सिंपली डिवाइड करेंगे गेन को उसके स्प्लिट इन्फो से। so हमारे पास आंसर आ रहा है 0.3751। सो सिमिलर हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे स्टूडेंट के लिए एंड क्रेडिट रेटिंग के लिए। सो स्टूडेंट के लिए गेन रेशियो हमारे पास आया 1 एंड क्रेडिट रेटिंग के लिए गेन रेशियो हमारे पास है 0.2335। सो सबसे ज़्यादा गेन किसका मिल रहा है हमें, गेन रेशियो किसकी सबसे ज़्यादा है। सो स्टूडेंट की गेन रेशियो सबसे ज़्यादा है। सो स्टूडेंट इज दी रूट नोड ऑफ द लेफ्ट सब ट्री। सो अब इस टेबल को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं स्टूडेंट की डिफरेंट आउटकम्स के अकॉर्डिंग। लाइक स्टूडेंट अगर यस है तो हमारे पास ये सैंपल्स हैं और स्टूडेंट अगर नो है तो हमारे पास ये सैंपल्स हैं। सो एज वी कैन सी ये सारे के सारे यस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं और ये सारे के सारे नो क्लास से रिप्लेस कर रहे हैं। सो हमें फर्दर कोई डिसीजन लेने की या कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली यहाँ पे क्लासेस को रिप्लेस कर सकते हैं। सो इफ एज इज यूथ एंड स्टूडेंट इज यस देन वी हैव क्लास यस, एंड इफ एज इज यूथ एंड स्टूडेंट इज नो देन वी हैव ए क्लास नो। सो सिमिलर टाइप ऑफ कैलकुलेशंस हम लोग करेंगे फॉर राइट सब ट्री। सो ये इसकी हम पहले इंट्रॉपी कैलकुलेट करेंगे। इंट्रॉपी में हमारे पास वही सिमिलर टाइप ऑफ नंबर्स आ रहे हैं फॉर क्लास, 3 यस से बिलोंग कर रहे हैं, 2 नो से बिलोंग कर रहे हैं। इसकी इंट्रॉपी क्या होगी, अगेन 0.971। सो सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, गेन रेशियो कैलकुलेट करेंगे फॉर ऑल द रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स। सो सबसे पहले हमने इनकम का कैलकुलेट किया तो उसकी गेन रेशियो हमारे पास आई 0.0205, जबकि स्टूडेंट के लिए हमारे पास गेन रेशियो है 0.0205 जो कि सेम है जैसा कि हमारे पास इनकम की है। सो उसके बाद हमारे पास क्रेडिट रेटिंग की इंफॉर्मेशन आ रही है। उसके बाद हमने गेन कैलकुलेट किया, उसके बाद हम लोग स्प्लिट इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर रहे हैं एंड एट द एंड हमें गेन रेशियो मिला जो कि 1। सो सबसे ज़्यादा गेन किसका है, क्रेडिट रेटिंग। सो क्रेडिट रेटिंग बिकम्स द रूट नोड ऑफ द राइट हैंड साइड और द राइट सब ट्री। सो इस टेबल को हम लोग रिप्लेस करेंगे विद द आउटकम्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग अगर फेयर है तो हमारे पास ये सब या ये पार्टीशन बन रही हैं और सॉरी ये सब डाटा सेट बन रहा है या पार्टीशंस बन रही हैं। और अगर क्रेडिट रेटिंग एक्सीलेंट है तो हमारे पास ये पार्टीशंस बन रही हैं। सो क्योंकि ये सारे सेम क्लास से बिलोंग कर रहे हैं और ये भी सारी सेम क्लास से बिलोंग कर रही हैं, इंडिविजुअल क्लासेस आ रही हैं या होमोजीनियस क्लासेस आ रही हैं, सो हमें फर्दर कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फर्दर कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो हम सिंपली क्या करेंगे, इनको रिप्लेस करेंगे इनकी करस्पॉन्डिंग क्लासेस के साथ। सो ये हमारे पास फुल डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट कर लिया हम लोगों ने यूजिंग C4.5 और गेन रेशियो। सो यहाँ पे हमारे पास एक टेस्ट रिकॉर्ड है जिसके हमारे इनपुट सैंपल्स गिवन है, इनपुट एट्रीब्यूट्स की हमारे पास आउटकम्स गिवन है, हमें इसकी क्लास गिवन नहीं है। सो हम इसकी क्लास प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं या इस सैंपल को हम लोग क्लासीफाई करना चाह रहे हैं। सो हम रूट नोड से स्टार्ट करेंगे। इफ़ एज इज़ यूथ,
क्योंकि यहाँ पे एज की वैल्यू यूथ है तो हम लोग इस बात के ऊपर आएंगे। इफ़ एज इज़ यूथ देन इनकम इज़ लो, इस बात के ऊपर कोई इनकम का टेस्ट नहीं है, सो हम इसको स्किप कर देंगे। देन स्टूडेंट इज़ नो, सो हम लोग किस बात पे आएंगे, स्टूडेंट इज़ नो। क्योंकि इस बात पे कोई क्रेडिट रेटिंग का कोई टेस्ट नहीं किया हम लोगों ने, सो हम लोग इसको भी स्किप करेंगे। सो हमारी क्लास क्या है, हमारा ये जो सैम्पल है इसकी क्लास बन रही है बायस कंप्यूटर इज इक्वल टू नो, कि ये सैम्पल कंप्यूटर परचेज नहीं करेगा। सो ये हमारा था C4.5 एल्गोरिदम, कि इसको ट्रेन कैसे करते हैं और इसको टेस्ट कैसे करते हैं। सो इसके लिए आपके पास इसके बाद एक छोटी सी असाइनमेंट है कि आप इस डाटा स्ट्रक्चर के इस डाटा सेट के ऊपर आप लोग C4.5 एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे और इन 3 पॉइंट्स के आंसर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आपने गेन रेशियो को यूज़ करते हुए बेस्ट स्प्लिट बताना है कि इन 4 एट्रीब्यूट्स में, इन 3 एट्रीब्यूट्स में बेस्ट स्प्लिट कौन सा है। उसके बाद हम लोगों ने कंप्लीट डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट करना है यूजिंग गेन रेशियो, एंड एट द एंड एक टेस्ट सैंपल आपके पास गिवन है, टेस्ट सैंपल गिवन है और उसका हम लोगों ने क्लास प्रेडिक्ट करनी है। सो समरी इस लेक्चर की कि हम लोगों ने इस लेक्चर में C4.5 एल्गोरिदम को डिस्कस किया। हमने C4.5 एल्गोरिदम में गेन रेशियो हम लोग यूज़ करते हैं एज ए एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर, एंड एट द एंड हम लोगों ने एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल सॉल्व किया यूजिंग C4.5। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आपके अगर कोई क्वेश्चंस या क्यूरीज हैं तो आप कमेंट्स में राइट करें और I will try to answer your queries. So that's it. Take care.